नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात कोरोना की करते हैं। कोरोना के बढ़ते मामले पर सीएम योगी ने कल देर शाम टीम 9 की बैठक की। टीम 9 की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि यूपी में फिलहाल वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगेगा, लेकिन नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया गया है। अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। वहीं सरकार ने 14 जनवरी तक 10वीं तक के सभी स्कूल बंद रखने का भी निर्देश दिया है। टीम 9 की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि जिन इलाकों में 1000 से कम एक्टिव केस होंगे वहां पर 50% क्षमता के साथ जिम, सिनेमा हॉल खुलेंगे। बंद हॉल में शादी समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की मंजूरी दी गई है और खुले मैदान में क्षमता से 50% लोगों की परमिशन होगी। प्रयागराज माघ मेले को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 48 घंटे की पहले की आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट जरूरी होगी। नए नियम 6 जनवरी से लागू होंगे। और इसके साथ ही जिला प्रशासन को नई गाइडलाइन के साथ ही निर्देश भी दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि 1000 कोरोना केस होने पर जिला प्रशासन जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, बैंकेट हॉल, शादी में सिर्फ 100 लोगों की एक साथ होने की पाबंदी है। खुले ग्राउंड में क्षमता का 50% लोगों की उपस्थिति की छूट दिए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। दरअसल पिछले 24 घंटे की बात करें तो यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इजाफा देखने को मिला है। एसीएस हेल्थ अमित मोहन प्रसाद ने बताया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 992 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना से किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। नए मामलों को जोड़कर अब यूपी में एक्टिव कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 3173 तक पहुंच गई है। इसका मतलब यह है कि कोरोना अब लगातार पैर पसार रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते के कोविड केसों की संख्या का करीब 3 गुना कोरोना केस सामने आया है। इसका मतलब यह भी है कि कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। वहीं उधर देश भर की बात कर भी लेते हैं, क्योंकि देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 37,389 नए केस सामने आए हैं, जबकि 11,007 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं और 124 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। सीएम योगी लगातार सरकार आपको बता दें कि विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रही हैं। तो चलिए बताते हैं कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ कहां-कहां जाएंगे और किन-किन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ महिला पुलिस पासिंग आउट परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और इसके अलावा लखनऊ में पेंशन वितरण कार्यक्रम भी होगा, जिसमें सीएम योगी शामिल होंगे। सीएम योगी आज सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वो एक ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे और स्वास्थ्य विभाग की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं दिल्ली में बने यूपी अतिथि गृह का ऑनलाइन लोकार्पण करेंगे, जबकि नोएडा में संभागीय वाणिज्य कर कार्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे। और इसके अलावा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। ये भी आपको बताते ही कानपुर में नितिन गडकरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। लखनऊ को 14,300 करोड़ की सौगात देंगे, जिससे लखनऊ और कानपुर को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। प्रयागराज में नितिन गडकरी चित्रकूट अयोध्या वनगमन मार्ग का शिलान्यास करेंगे, जबकि लखनऊ में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया मीडिया से बात भी करेंगे। उधर जालौन में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह किसान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी संभल में रैली करेंगे। उधर चुनावों से पहले सियासी दलों के बीच खींचतान जो है वो जारी है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर ट्वीट करके हमला किया है।
ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है ये भी आपको बताते हैं। जब बिजली बनेगी तभी स्मार्टफोन और टैबलेट चार्ज होंगे। पूर्ववर्ती सरकारों में यदि युवा स्मार्टफोन पा भी जाते हैं तो बिना बिजली वो चार्ज नहीं कर पाते हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए ही यूपी सरकार ने नए नए पावर प्रोजेक्ट जो है वो स्थापित किए हैं। वही अखिलेश यादव ने इस पर भी पलटवार किया है। उन्होंने क्या कुछ लिखा ये भी आपको बताते हैं। जहां प्रतिभावान युवाओं की अपेक्षाएं उच्च शिक्षा और कौशल विकास के लिए एसपी सरकार की तरह लैपटॉप पाने की थी, प्रदेश चलाने वालों को लैपटॉप ना सही स्मार्टफोन चलाने तो आना ही चाहिए। युवाओं से पूछते हैं, ठीक कहा ना। वहीं यूपी में जारी सियासी लड़ाई के बीच आयकर विभाग की छापेमारी भी जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है कि पहले लोगों को अपने हक का पैसा नहीं मिलता था, सरकार योजनाओं में भ्रष्टाचार होता था, वहीं पैसा अब दीवारों से निकल रहा है। पैसा नहीं मिल पाता था लाभार्थी को, और लाभार्थी आधा ही पैसा पाता था, बाकी पैसा इधर उधर लोगों की जेब में जाता था, भ्रष्टाचारियों की जेब में जाता था। और उन्हीं भ्रष्टाचारियों की जेब में जिनके घरों से जेसीबी लगा करके वो पैसा निकाला जा रहा है, ऐसा वही पैसा वही जाता था, लेकिन आज तो पैसा निकाला जा रहा है जेसीबी लगा करके। यानी मकान को भी नोट रखने के लिए भी उन्होंने आरसीसी की इतनी मोटी दीवारें लगाई हैं। मैं तो सोच रहा था कि कहीं डायनामाइट न लगाना पड़े। कौशांबी के चायल विधानसभा क्षेत्र के भरवारी नगर पालिका परिषद के कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी शामिल हुए और इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने व्यापारी समाज को एक नसीहत दे डाली है। उन्होंने व्यापारी समाज से अपील की है कि अगर रिवॉल्वर रखते हैं तो उसकी जगह राइफल रख लीजिए, जिससे बदमाश डरेंगे। ऐसे में सवाल है कि नंदगोपाल नंदी के बयान के मायने क्या है? क्या यूपी में अब भी व्यापारी समाज असुरक्षित महसूस करता है, जिसकी वजह से नंदगोपाल नंदी को व्यापारियों को राइफल रखने की नसीहत दे डाली? मैं अपने व्यापारी भाइयों से कहता हूं कि आपने पिस्टल का लाइसेंस बनाया, यहाँ पर लगी है, कमर पर लगी है, शर्ट के नीचे दबी है या कोट के नीचे दबी है। कोई शराबी, कबाबी, गुंडा, बदमाश, माफिया आया और माँ बहन की गाली दिया, बर्दाश्त नहीं हुआ, निकाले और मार दिए। मार दिए तो मर गया, तो उसको तो मरना है। वो आज आपसे नहीं मरेगा तो कल पुलिस की गोली से मरेगा, कहीं आपसी मुठभेड़ में मरेगा, आपस में लड़ेगा मरेगा, उसको तो मरना तय है। लेकिन आपने मार दिया तो भारत का जो संविधान है, जो कानून है, मैं नहीं, मेरे पिताजी भी नहीं बचा सकते। उसको मरना है वो तो मरेगा, लेकिन मैं नहीं, मेरे पिताजी भी नहीं बचा सकते आपको। आप जेल चले जाओ और जेल चले जाओगे तो पत्नी, बच्चे, परिवार तबाह होगा। तो जैसा लिख करके देता है वैसा बोलने का काम करते हैं। लाइसेंस की बात आप कर रहे थे कि बंदूक, अगर एक व्यापारी अगर कोई दुकान पे असलाह लेके बैठता है, पब्लिक उसके पास जाएगी बंदूक देख के? आप कैसी बात कर रहे हो? कानपुर से खबर है, यहां लेटेस्ट केमिकल प्राइवेट लिमिटेड की पान मसाला फैक्ट्री में जीएसटी टीम ने छापेमारी की है और ये कार्रवाई दादानगर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित कुरेले ग्रुप प्रतिष्ठान में हुई है। जीएसटी टीम ने छापेमारी के दौरान दस्तावेजों को भी खंगाला। तो कुरेले ग्रुप की फैक्ट्री है जहां पर छापेमारी हुई है। पान मसाला फैक्ट्री में जीएसटी का छापा देखने को मिला है और कानपुर में फिर जीएसटी का छापा। ये कार्रवाई दादानगर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित कुरेले ग्रुप प्रतिष्ठान में हुई है। रियल एस्टेट कंपनी एसीई ग्रुप से जुड़े करीब 25 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। आयकर विभाग की टीम मंगलवार सुबह से ही कंपनी के नोएडा, दिल्ली और आगरा, बागपत के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एसीई ग्रुप के मालिक अजय चौधरी हैं, जो एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी बताए जाते हैं। बताया यह भी जा रहा है कि अजय चौधरी वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी और टैक्स चोरी को लेकर आयकर विभाग के रडार पर पहले से ही थे। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नोएडा की पहली तस्वीर है जहां पर अजय चौधरी का दफ्तर है, वहां पर छापेमारी। दूसरी तस्वीर बागपत में जहां पर उनका फार्म हाउस है अजय चौधरी का, वहां पर भी छापेमारी। और तीसरी तस्वीर अजय चौधरी के उन जगहों पर भी छापेमारी की जा रही है जहां जहां पर अजय चौधरी के प्रोजेक्ट है।
आगरा में भी शू एक्सपोर्टर्स पर आईटी का छापा देखने को मिला है। 4 कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी में जुटी 100 अधिकारियों की टीम। लैपटॉप, मोबाइल और कई गैजेट्स कब्जे में लिए गए हैं। आईटी के हाथ लगे हैं कई अहम दस्तावेज। प्राइम लोकेशन में 100 करोड़ की जमीन है। दिल्ली आगरा रोड पर जमीन का खुलासा हुआ। तो जूता कारोबारियों पर भी आईटी की छापेमारी। आगरा के 4 कारोबारियों के वहां कल सुबह से ही छापेमारी देखने को मिली थी। लैपटॉप, मोबाइल और कई गैजेट्स जो हैं उन्हें कब्जे में लिया गया है। बड़ी खबर मिल रही है बलरामपुर से। बलरामपुर में एसपी नेता की हत्या, घर से कुछ ही दूरी पर गला रेतकर हत्या की गई है। पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या। तुलसीपुर नगर पंचायत के थे पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की पत्नी वर्तमान में चेयरमैन है। फिरोज पप्पू की हत्या से इलाके में दहशत है। तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। तुलसीपुर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार की घटना बताई जा रही है। तो बलरामपुर में एसपी नेता की हत्या की गई है। कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया एसपी नेता पर। हालांकि मौके पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है ताकि हालात नियंत्रण में रहें। और इसी को देखते हुए आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि आखिरकार वो अज्ञात लोग कौन थे जिन्होंने इस तरह से एसपी नेता की हत्या की। और अब बात जालौन की कर लेते हैं। जालौन में हाईवे किनारे खड़े 2 टोल कर्मियों को कंटेनर ने टक्कर मार दी और इस हादसे में दोनों टोल कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 2 कर्मचारी थे, शिशुपाल और एक रामू सिंह। दोनों यहाँ से आटा दवाई लेने जा रहे थे। पीछे से कंटेनर कुचलता हुआ निकल, दोनों की मौके पे मौत हो गई। ये दोनों बताया जा रहा था कि करीब टोल प्लाजा के आगे 500 मीटर सूर्या ढाबा के पास पहुंचे थे। दवा लेने जा रहे थे जैसा कि उनके कर्मियों द्वारा बताया गया। और पीछे से उरई की तरफ से एक कंटेनर आ रही थी और पीछे से इसने लापरवाही से उनको धक्का मारा और दोनों ये टोल प्लाजा के कर्मचारियों की वहाँ मौके पे मौत हो गई है। पुलिस को पता चला तो तत्काल ही कंटेनर का पीछा किया गया। फिलहाल कालपी थाने की मदद से और आटा थाने के सहयोग से जो है कंटेनर और ये उसका चालक हिरासत में ले लिया गया है। जालौन में बिजली ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने स्थानीय लोगों की मदद से बमुश्किल आग पर काबू पाया। ट्रांसफार्मर जलने से कई मोहल्लों में बिजली की आपूर्ति ठप हो गई। उरई कोतवाली क्षेत्र के कालपी रोड इलाके की यह घटना बताई जा रही है। खबर आगरा से है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है। फैक्ट्री मैनेजर के घर में लूटपाट का यह आरोप है। थाना कमला नगर इलाके की वारदात बताई जा रही है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। उस वक्त की तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फैक्ट्री मैनेजर के घर में लूटपाट का यह आरोप है। थाना कमला नगर इलाके की ये वारदात बताई जा रही है और ये तस्वीर उस वक्त की जब पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई। एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है और ये कुछ पैसे भी बरामद किए गए। तो पुलिस और बदमाशों की ये मुठभेड़ आगरा में देखने को मिली है। कमला नगर इलाके की ये वारदात बताई जा रही है। जिस वक्त ये मुठभेड़ हुई उस वक्त की तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगी है और गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। इस मुठभेड़ के दौरान कुछ पैसे भी बरामद किए गए हैं जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, चलते लौटते हैं। बीएसएफ जवान ने एसएस